ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। टाटा अंबानी भी बने इसके शिकार। एक ऐसा शख्स जिसके ठगने की कला देख पूर्व राष्ट्रपति भी हुए थे हैरान। जी हाँ, हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे भारत में अपने ठगने के अंदाज से तहलका मचा दिया था, जिसने लाल किला, ताजमहल से लेकर भारतीय संसद तक को बेच दिया था। एक ऐसा ठग जिसे 8 राज्यों में 100 से ज्यादा मामलों में पुलिस ढूंढ रही थी, जिसके किरदार को बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने पर्दे पर उतारा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं हम आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। वक्त है 1912 का। बिहार के सिवान जिले के बंगरा गांव में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव रखा गया, जो बड़ा होकर वकील बनना चाहता था। मिथिलेश एक धनी जमींदार रघुनाथ प्रसाद का बेटा था। वह पढ़ने में एक औसत छात्र था। पढ़ाई के बजाय फुटबॉल और शतरंज में उसकी रुचि ज्यादा थी, लेकिन आगे चलकर उसने झूठ और फरेब का रास्ता चुना। कहा यह भी जाता है कि उसके 50 से ज्यादा नाम थे, लेकिन भारत का यह ठग मिस्टर नटवरलाल के नाम से मशहूर हुआ, और इतना मशहूर हुआ कि जब झूठ और ठग का पर्यायवाची पूछा जाता तो नटवरलाल शब्द ही जबान से निकलता। मिस्टर नटवरलाल फर्जी हस्ताक्षर करने में माहिर था। उसने अपने पड़ोसी के फर्जी हस्ताक्षर करके खाते से 1000 रुपए निकाल कर मिथिलेश से नटवरलाल बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। एक बार नटवरलाल के पड़ोस के गांव में उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे। नटवरलाल ने उनके सामने अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए राष्ट्रपति के हूबहू हस्ताक्षर कर सबको हैरान कर दिया और राष्ट्रपति से कहा, यदि आप एक बार कहें तो मैं भारत के ऊपर से विदेशियों का पूरा कर्जा चुका सकता हूं और उन्हें भारत का कर्जदार बना सकता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसकी प्रतिभा से काफी प्रभावित हुए और उसके इस हुनर की तारीफ करते हुए उसे नौकरी दिलवाने का वादा किया, लेकिन मिस्टर नटवरलाल ने उनके इस ऑफर को ठुकरा दिया। साल 1970 से 90 तक मिस्टर नटवरलाल अमीरों को ठगता रहा और वेशभूषा व नाम बदलने में माहिर हो गया। उसने करोड़ों रुपए की ठगी के लिए सैकड़ों को लूटा, जिनमें बड़े बड़े उद्योगपति टाटा, बिरला और धीरू भाई अंबानी जैसे लोग शामिल थे। वह इन उद्योगपतियों से एक समाज सेवी के रूप में मिलता और सामाजिक कार्यों के लिए मोटी रकम वसूल करता। इतना ही नहीं, नटवरलाल ने राष्ट्रपति के फर्जी हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया था। बताया जाता है कि उसने संसद भवन बेचा तो सारे सांसद संसद में मौजूद थे। हैरानी की बात तो यह है कि मिस्टर नटवरलाल ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार लाल किला और 3 बार ताजमहल को बेच दिया था। अब नटवरलाल एक बहुत बड़ा अपराधी बन चुका था। उस पर 8 राज्यों में 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। कई राज्यों के पुलिस ने उसके पूरे जीवन काल में 9 बार पकड़ा। जानकारी के अनुसार अगर उसे मिली सजाओं को जोड़ दिया जाए तो उसे कुल मिलाकर 111 साल की सजा हुई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसने महज 20 साल से कम की सजा को पूरा किया। इसकी वजह थी उसका सातिराना अंदाज। वह हमेशा बड़े नाटकीय ढंग से अपराध करता और नाटकीय अंदाज से खुद को गिरफ्तार करवाता और भाग भी जाता। जब नटवरलाल 75 साल का था तब 3 हवलदार उसको पुरानी दिल्ली की तिहाड़ जेल से कानपुर ले जाने के लिए रेलवे स्टेशन आए। नटवरलाल जोर जोर से हाँफने लगा और एक हवलदार को बीमारी का बहाना बनाकर दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लाने भेज दिया और तीसरे से टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से फरार हो गया। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 कार के काफिलों के साथ अपने गांव बंगरा पहुंचा। गांव वालों के अनुसार नटवरलाल ने जो इत्र लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली थी। नटवरलाल ने गांव में सामियाना लगवाया और गांव वालों को बढ़िया खाना खिलाने के साथ ही गांव के हर व्यक्ति को 100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवरलाल के ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं किया।
वह तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। जब इंडिया टुडे के रिपोर्टर ने नटवर लाल से उनके ऊपर बनी फिल्म मिस्टर नटवर लाल देखने के बारे में पूछा तो नटवर लाल ने कहा, जब मैं ही असली हीरो हूँ तो नकली हीरो को क्यों देखूं? जब मुझे इस फिल्म के बारे में पता चला तो मैंने इसके निर्देशक और निर्माता पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। दिलचस्प यह है कि उसके गांव के लोग नटवरलाल के सम्मान में उसकी एक मूर्ति भी लगा दी है जो उसके ही घर में मौजूद है। वहीं उसकी मौत को लेकर कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। साल 2009 में जब उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि अब नटवरलाल के ऊपर लंबित सभी मामलों को खत्म कर दिया जाए क्योंकि 25 दिसंबर 2009 को उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस पर नटवरलाल के भाई ने विरोध जताते हुए कहा था कि मैंने तो अपने भाई का अंतिम संस्कार 14 साल पहले ही कर दिया है। खैर, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे नटवरलाल ने ठगा नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।